अगर आप एक दिन भूखे रहें तो आपको कैसा लगेगा? यही कि तुरंत खाना मिल जाए, कुछ खा लूं वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं पर लगातार 17 दिन से नमक और पानी पर जी रहे सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, देश में लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है। नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुई वहीं से ये मुद्दा छिड़ा और उनका मांग है एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। तो वहीं पर उनसे सवाल पूछा गया कि एक लोग के इस्तीफा देने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जवाबदेही की शुरुआत तो होगी। वहां से एक शुरुआत ऐसी होगी जिससे लोग समझेंगे, जो युवा हैं उनकी भविष्य में कुछ तो बदलाव आएगा। तो नमस्कार, मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं DLP 32। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या एक वैज्ञानिक को अपनी बात मनवाने के लिए 17 दिनों तक भूखा रहना पड़े? जरा इस सवाल पर कुछ सेकंड के लिए सोचिए। जिस देश में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि हम पढ़ लिख कर देश बदलेंगे, उसी देश में अगर एक शिक्षाविद, एक इंजीनियर, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक बहस बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ कई अन्य लोग भी अनशन कर रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत काकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने की थी। संगठन की मांग है कि नीट पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। CJP का कहना है नीट जैसी परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसको लीक होना एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। उनका तर्क है कि जब लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं विवादों में घिर जाएं, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी मांग के समर्थन में 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन में जुड़े और तभी से उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। सोनम वांगचुक कोई सामान्य प्रदर्शनकारी नहीं है, उन्हें एक इंजीनियर, शिक्षक, नवाचारकर्ता और पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। उन्होंने हमेशा संवाद, शिक्षा और अहिंसक तरीकों पर जोर दिया है। वे स्वयं को महात्मा गांधी के विचारों का अनुयायी मानते हैं और कहते हैं कि अगर सत्ता तक अपनी आवाज पहुंच रही है तो अहिंसक सत्याग्रह लोकतंत्र का सबसे शांतिपूर्ण माध्यम है। लेकिन समय बीतने के साथ इस आंदोलन का सबसे चिंताजनक पहलू उनकी सेहत बन गई। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 17 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 8.5 kg कम हो चुका है और उनका ब्लड प्रेशर 109/70 दर्ज किया गया है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी सेहत गिर रही है, वैसे वैसे देश भर में चिंता बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा 2018 में GD अग्रवाल एक पर्यावरण के लिए, गंगा की सफाई के लिए अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। 111 दिन तक लगातार उन्होंने अनशन किया, उसके बाद वो अपने प्राण को त्याग दिए। लेकिन उस टाइम भी सरकार किसकी थी आपको पता है? कोई कुछ नहीं हुआ, बस उनके जाने के बाद थोड़ी सी अफसोस जताई गई, फिर वैसे के वैसे दिन चलने लग गए। कोई कुछ नहीं, उनके जाने के बाद बस इतना कह दिया गया कि बढ़िया आदमी थे। आपको क्या लगता है ऐसी बातों का क्या मतलब है? जो देश में शिक्षा की बदलाव ना कर सके, वैसी सरकार का क्या मतलब है? हजारों लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि अपना अनशन समाप्त कर दें, लेकिन सोनम वांगचुक अपने निर्णय पर अडिग हैं। BCC से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं बाहर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं। मैंने जो शुरू किया है उसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना होगा। कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक
अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने घोषणा की है वो जंतर मंतर जाकर उनके समर्थन में शामिल होंगे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए सीजेपी और उनके समर्थकों को विघटनकारी तत्वों की बी टीम बताया और कहा कि उन्हें देश तक की तरक्की पर भरोसा नहीं है। क्या तरक्की आप कर रहे हो जो भरोसा नहीं है? अब यह मामला एक सिर्फ आंदोलन का नहीं रह गया, यह सवाल जवाबदेही का है। यह सवाल शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे का है। जब लाखों छात्र वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें केवल एक परीक्षा ही नहीं देनी होती बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई लड़नी होती है। ऐसे में परीक्षा अगर निष्पक्षता पर सवाल ना उठे तो सिर्फ ये परीक्षा ही नहीं, पूरे सिस्टम लोगों का विश्वास प्रभावित होता है। यही भरोसा वापस लाने की बात आंदोलनकारी कर रहे हैं। अब देश की नज़र इस आंदोलन पर है। क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होगी? क्या इस आंदोलन का समाधान निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल को समाप्त करेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही, लोकतांत्रिक संवाद जैसे मुद्दों किसी एक राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के मुद्दे हैं। इन्हीं पर होने वाली चर्चा तय करेगी कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से कैसा निपटा जाएगा। अब आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय सम्मान पूर्वक कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ खुद का ओपिनियन है। मैं तो सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सरकार को सपोर्ट करता हूँ ये बताने में कि शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब है, क्योंकि आपका ध्यान तो जा ही नहीं रहा है। तो हम जैसे लोग तो बताएंगे ही ना, आपके सपोर्ट में बता रहे हैं कि आए दिन स्कूल बंद हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग परेशान हैं, उनकी चिंता नहीं है सरकार को, क्योंकि भूल चुके हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब देश के साइंटिस्ट ऐसे हालात में हो जाएं तो आपको असर तक नहीं है। क्या आपको साबित करना चाहिए हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, इवन सरकार हमारे खिलाफ है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। वो क्या बोलेंगे जिनको फ्री का राशन मिलता है, क्योंकि उन्हें भी इतना मजबूर कर दिया गया है कि उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। अरे अंधभक्तों, जरा सोचो कहाँ जा रहे हो। और ये गांधी का देश है। जब तक गांधी जैसे लोग, सोनम वांगचुक एक बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक देश सुधरने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताएं। इसके बाद क्या होने वाला है? 20 जुलाई तक संसद के बाहर प्रदर्शन होने वाला है। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। इस पे आपकी क्या राय है? एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।